हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आईडीटी अमेंडमेंट्स के बारे में। जो आपका आईडीटी सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हम जीएसटी पढ़ते हैं और कस्टम्स पढ़ते हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट्स जो आपके एप्लीकेबल हों उसके बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आए हैं, क्वेरीज आई हैं, तो वो सभी आज इसके अंदर हम एड्रेस करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या सर आईडीटी के अंदर, और आईडीटी में भी मोस्टली जीएसटी के अंदर, कस्टम्स के अंदर तो बहुत ही कम होता है, आईडीटी के अंदर भी मोस्टली सर जीएसटी के अंदर क्या बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं? पहला पॉइंट, उसका आंसर है यस। जी हाँ, बहुत सारे अमेंडमेंट्स। पर एक्चुअली में मैं आपको बताऊं, अमेंडमेंट्स ज्यादा नहीं है। मतलब जो आपको कोर्स मिला है, जो आप पढ़ रहे हैं कोर्स के अंदर, तो हमने सर जो पढ़ लिया, क्या उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं? ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस आ गए हैं, लेकिन एडिशन बहुत हुआ है। मतलब काफी सारे नए कॉन्सेप्ट्स, काफी सारे नए सर्कुलर्स इशू किए हैं, और उन सर्कुलर के अंदर कुछ नए कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, तो ऐड मैटर हो गए। मैटर जो है वो ऐड ज्यादा हुआ है, और आपको कोर्स में जो मैटर मिला है उसके अंदर अमेंडमेंट्स कम हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, आप जो पढ़ रहे हो उसमें चेंजेस आ गए हैं, लेकिन चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं आए। चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं आए, कम ही आए चेंजेस, लेकिन बहुत ज्यादा एडिशन आ गए। मतलब नए नए पॉइंट्स, नए नए टॉपिक्स, नए नए कंटेंट्स ऐड हो गए। वो भी हमें पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी पहली बात। दूसरी बात कि सर हमने कोर्स परचेज किया हुआ है, सर आपका, हमने सर आपकी क्लासेस ली हुई हैं, एंड मैं ये सीएमए फाइनल और सीएमए इंटर दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं। दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं, है ना। सर हमने आपकी क्लासेस ली हुई हैं या हमने आपकी बुक्स ली हुई हैं? मतलब जिसने क्लास ली है उसको तो बुक्स मिली ही है बाय डिफॉल्ट। भाई जिसने क्लासेस ली हैं उसके पास में तो बुक्स आए ही आए हैं, या उसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेपरेटली सिर्फ बुक्स ली हैं। तो चाहे से आपने हमारी क्लासेस प्लस बुक्स परचेज करी हैं या फिर सिर्फ बुक्स परचेज करी हैं, पहले मैं बात करता हूं उन बच्चों के बारे में जो क्लासेस एंड बुक्स, कि क्या सर हमने आपका कोर्स परचेज किया है, तो क्या वो हमें पढ़ते रहना चाहिए? मतलब कि ऐसा है कि सर उसके अंदर चेंज आ गया है तो हमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए या हमें वेट करना चाहिए? आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, ठीक है, आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। हाँ। जो अमेंडमेंट्स हैं उसको मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपको कोर्स प्रोवाइड किया गया है उसके अंदर चेंजेस बहुत कम आए हैं, एडिशन, नए टॉपिक ऐड हो गए हैं। तो सर वो हमें कैसे मिलेंगे? तो बच्चों देखो, चाहे से आपने क्लासेस एंड बुक्स ली या फिर सिर्फ बुक्स ली, मैं उसके केस में क्लासेस एंड बुक्स वाले को पहले मैं बता देता हूं कि आपके लिए सेपरेट क्लास अपलोड की जाएगी आपके कोर्स में, जो कि चल रहा है, उसका रिकॉर्डिंग चालू हो गया है। वो दो तरीके से आपको दी जाएगी। जो आपको क्लासेस दी जाएंगी वो दो तरीके से दी जाएगी। एक तो अमेंडमेंट की अमेंडमेंट की सेपरेट वीडियो, सेपरेट क्लास रिकॉर्ड होगी, जिसमें पूरे अमेंडमेंट्स एक बार में होंगे, ताकि आप कल को अगर रिवीजन करना चाहें सिर्फ अमेंडमेंट्स का, तो वो आप अमेंडमेंट्स एक जगह पर आपको मिल गए, आप उसे रिवाइज कर लो। दूसरा, अमेंडमेंट आपको चैप्टर वाइज भी बताए जाएंगे। मतलब जैसे आपका कोर्स है, तो आपको कोर्स के अंदर सपोज कीजिए चैप्टर 1 मिला, चैप्टर 1 से तो अमेंडमेंट रहता नहीं है, बेसिक्स है वो तो फिक्स्ड है। जैसे चैप्टर 2 है, लेवी एंड कलेक्शन वाला जो है, तो उसके अंदर जो जो अमेंडमेंट्स आए हैं, वो जब चैप्टर 2 की सब क्लास खत्म हो गई उसके बाद में एक और क्लास मिलेगी जिसका नाम होगा अमेंडमेंट एंड क्लैरिफिकेशन, ऐसे करके। तो उसमें सिर्फ उस चैप्टर के अमेंडमेंट्स आ गए।
फिर चैप्टर 3 के अंदर जो अमेंडमेंट्स आए, तो चैप्टर 3 की पूरी क्लास कंप्लीट हो गई, फिर उसके बाद में आपके अमेंडमेंट्स और क्लैरिफिकेशंस आ गए। अरे मेरी बात समझ में आता? उसके अलावा ये चैप्टर वाइज तो आपको मिले ही, हर चैप्टर के बाद में उस चैप्टर के अंदर जो जो अमेंडमेंट आए हैं या चेंजेस आए हैं या जो भी नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, वो उस चैप्टर की क्लास एंड होने के बाद में आपको मिल गए। तो वहां पर आप देख लेंगे कि यार क्लास के अंदर सर ने बताया था ये वाला जो है वो 45 डेज है, लेकिन अब ये 30 डेज हो गया है, तो वो अमेंडमेंट के अंदर कवर्ड हो गया, और एडिशनल जो टॉपिक है वो भी बता दिए। और ये जो आपको अमेंडमेंट चैप्टर वाइज बताए हर चैप्टर के एंड में, उनकी फिर हमने एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, वो भी आपके कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगी, ताकि आप उसको एक बार में पूरे अमेंडमेंट्स को पढ़ना चाहें, रिवाइज करना चाहें दोबारा से, तो वो सेपरेटली कर सके। तो सर हमने आपका जून 2025 के लिए क्लास परचेज किया है। सर हमने आपका जून 2025 के लिए क्लास परचेज किया है। कर लिया है हमने क्लास परचेज, या अब हम आगे करने वाले हैं? हाँ, तो आपके लिए ये सेपरेट ये सेम प्रोसीजर रहेगा कि आपको क्लासेस पूरा कोर्स मिल गया, और हर चैप्टर के एंड में आपको सेपरेट अमेंडमेंट्स दिए जा रहे हैं, और फिर अमेंडमेंट की एक सेपरेट वीडियो। तो चाहे से आपने क्लास ले ली है या आप क्लास लेने वाले हो। क्लियर है ये चीज? ये हो गई पहली बात। बात आती है कि सर हमने आपकी बुक्स परचेज करी सिर्फ। अब जिस बच्चे ने क्लासेस प्लस बुक्स ली थी, तो उसको क्लास के अंदर पूरा अमेंडमेंट हो गया, और उसको पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड कर देंगे, उसको उसको पीडीएफ भी दे दी जाएगी। टाइम लगेगा अभी उसमें थोड़ा सा, वो मैं बताऊंगा आगे वीडियो के अंदर, पूरा डिस्कस करूंगा। वो पीडीएफ उसको सेपरेटली मिल जाएगी। हालांकि जब वो क्लास के अंदर पढ़ रहा है, तो जो जो अमेंडमेंट है वो बुक के अंदर वहीं पे चेंज कर लेगा, क्योंकि अमेंडमेंट छोटे छोटे होते हैं। यार ये डेट चेंज हो गई, इसकी पेनल्टी चेंज हो गई, पहले 500 रुपए था अब 200 रुपए हो गया, ऐसे करके होता है। तो वो तो आप बुक के अंदर चेंज कर लोगे। उसके अलावा पीडीएफ आपको सेपरेटली मिलेगी। उसके अलावा क्लासेस जो है वो मैंने बता दिया, दोनों तरीके से मिलेंगी, ताकि बच्चे को हेल्प हो जाएगी। अब इसके बाद में सर हमने आपकी सिर्फ बुक्स परचेज करी हैं, या हम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो आप उसका सर हमको कैसे रहेगा? तो आप बुक्स ले ही लीजिए, अगर आपने बुक्स ले लिया कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी और लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर हम आपको एक सेपरेट पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जो कि ई पीडीएफ होगा इलेक्ट्रिक। बुक्स तो आपको हार्ड कॉपी बुक्स आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी, बुक्स तो आपके घर पे डिलीवर हो गई, आपको मिल गई होंगी, जीएसटी का, कस्टम्स का, एमसीक्यू, सब कुछ। अब जो अमेंडमेंट वाला है उसका आपको एक पीडीएफ दे दिया जाएगा, जिसके लिए आपके पास में हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, आप उस पर व्हाट्सएप कर दें, टीम आपको पीडीएफ सेंड करेगी। अभी नहीं करेगी पीडीएफ सेंड, कब करेगी? ये आपको मिलेंगे आफ्टर 30th Jan, ऑलमोस्ट 30 जनवरी के, 25 से 30 जनवरी के आसपास आप बोल सकते हो, तब आपको ये पीडीएफ शीट मिलेगी। इनफ टाइम है आपके पास में। एग्जाम है आपका जून 2025 में। आपको अगर एंड ऑफ जनवरी तक भी मिलता है, तो फेब है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, 4 महीने आपके पास में बचे। और अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं होते, अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा या एडिशन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है। वो पूरा कोर्स आपके पास में अवेलेबल है, वो आपने पढ़ लिया। अमेंडमेंट के नाम पे कुछ 4-5 चीजें चेंज हुई हैं, वो आप देख लोगे, बाकी एडिशन है, वो ई पीडीएफ आप ले लोगे, तो उससे कोई बहुत बड़ा वो नहीं आने वाला है। क्लियर ये चीज? सर अगर हम अभी आपका परचेज, एक तो है कि सर हमने परचेज कर लिया था, तो उसके लिए तो हमें समझ में आ गया कि ई पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा आफ्टर 30th January, 30 जनवरी के बाद में। बट सर अभी हम आपका बुक परचेज करें अगर आज की डेट में, तो क्या उस केस में भी होगा? हाँ, आप अगर जून 2025 तक के लिए बुक परचेज करोगे, तो उसके अंदर आपको बुक्स मिलेंगी, और ये ई पीडीएफ, इलेक्ट्रॉनिक पीडीएफ जो है वो मिलेगा। क्योंकि एकदम से ना बुक के अंदर उसको अमेंडमेंट्स को इंसर्ट कर देना, फिर उसके बाद में उसको पब्लिश करा देना, प्रिंट करा देना, ये कठिन होता है थोड़ा सा। टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हर अटेम्प्ट में अमेंडमेंट्स आते ही आते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि अमेंडमेंट जैसे ही आए उनको बुक के अंदर ऑन द स्पॉट इनकॉर्पोरेट करके और ऑन द स्पॉट प्रिंट करा दो, और ऐसा प्रैक्टिकली ना पॉसिबल नहीं होता है।
तो उसके लिए क्या रहता है कि बुक आपको मिल गई और अमेंडमेंट का एक आपको शीट मिल गया। और अमेंडमेंट का जो शीट है वो क्यों इतना हम डिले दे रहे हैं मैं आपको समझा देता हूं। इसलिए क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे देखो आप यहां देख सकते हो या यहां देख सकते हो कि यार जो हमारे बुक के अंदर चैप्टर हैं तो हम चैप्टर वाइज आपको बता दें। हम चैप्टर वाइज आपको बता दें कि यार इस चैप्टर के अंदर ये है। तो आपके पास में जो बुक है आप वहीं पर उसमें करेक्शन कर लोगे जो चीज चेंज हुई है, और उसके अलावा जो नया ऐड हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि बुक के अंदर ये जो सर ने पीडीएफ दिया है अमेंडमेंट का, इसके अंदर ये जो टॉपिक बताया गया है ये बुक के अंदर कहां पर है। इसीलिए टाइम लिया जा रहा है ताकि हम आपको चैप्टर वाइज पूरा अमेंडमेंट और क्लैरिफिकेशन एक एक चीज साथ में जोड़ के दे दें। क्लियर ये चीज यहां तक आपको समझ में आ रही? तो बेसिकली अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि अमेंडमेंट्स काफी सारे हैं। आपने जून 2025 के लिए हमारी बुक्स या क्लासेस ली हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ बुक्स वाले के लिए मैंने बता दिया, बुक्स आप ले चुके हैं, लेने जा रहे हैं, बिंदास लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 95% उसमें सब कुछ सही है। 5% आप बोल सकते हैं कि अमेंडमेंट आया है जिसकी अलग से पीडीएफ दी जा रही है, और थोड़ा सा एडिशन है वो भी पीडीएफ के अंदर कवर्ड हो जाएगा। पीडीएफ आपको आफ्टर 30 जनवरी मिलेगी। ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पीडीएफ को जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर दें कि जिस बच्चे ने हमसे सिर्फ बुक्स परचेज की हैं उसके पास में जब पीडीएफ पहुंचे तो उसको ये डिफिकल्टी ना हो कि यार सर की बुक में कहाँ कहाँ हमें करेक्शन मतलब अमेंडमेंट कहाँ कहाँ कर लें, कौन कौन सा है। हमने चैप्टर वाइज हर चीज को बहुत सेपरेटली बनाते जा रहे हैं उस अमेंडमेंट शीट को इस तरीके से। आ रही है मेरी बात समझ में? और उसके अलावा जिन बच्चों ने क्लासेस परचेज की हैं उनके लिए मैंने आपको बताया आपके लिए अमेंडमेंट्स की जो क्लासेस हैं वो कैसे रिकॉर्ड करी जा रही हैं। एक तो सेपरेट अमेंडमेंट वीडियो होगी जो पूरा कोर्स एंड होने के बाद में आपको अमेंडमेंट फोल्डर में मिल जाएगा, और उसके अलावा हर चैप्टर के एंड में आपको जैसे उस चैप्टर का पूरा कंटेंट कवर हुआ फिर आपको अमेंडमेंट के नाम पे एक वीडियो मिलेगा जिसमें सिर्फ उस चैप्टर से रिलेटेड सब कुछ होगा। फिर से मैं बोल दूं, अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि सर हम पढ़ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत कुछ हमें नया पढ़ने को पड़ेगा, नहीं। जो आप पढ़ रहे हैं उसमें मुश्किल से 5% चेंज है। हाँ आपको नया पढ़ने को मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं कि पुराना वाला भूलना पड़ेगा, नहीं, वो एडिशन होगा। एडिशन होगा, वो नई चीजें आई हैं, नया कॉन्सेप्ट आया है जो पहले कभी था नहीं, और जो पहले था उसके अंदर सिर्फ 5% चेंज है। वो आपको क्लासेस और बुक्स दोनों तरीके से मिल जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक की बात समझ में आ गई। सर ये जो पूरा अमेंडमेंट की पीडीएफ तो आपने बता दी आफ्टर 30 जैन आप अवेलेबल कर दोगे, 30 जनवरी के बाद में ये पीडीएफ अवेलेबल कर दोगे। लेकिन सर मेरे को ये बताइए कि जो क्लासेस हैं अमेंडमेंट वाली वो कब तक कंप्लीट हो जाएंगी? वो भी ड्यूरिंग दैट टाइम उसी टाइम पर कंप्लीट होंगी। क्यों सर? क्योंकि हम ऐसा करते हैं कि जैसे आज इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पूरे अमेंडमेंट्स थे वो हमने पीडीएफ में यहां पर लिख लिए, अच्छे से समझा, कवर हो गया। अब इसी की क्लास रिकॉर्ड करी जाती है, ठीक है ना, ताकि जब आप क्लास पढ़ोगे और आपके हाथ में जो बुक होगी आप उसे आराम से देख सकोगे कि हाँ सेम चीज से सर ने आपको पढ़ाया है। तो मेरे ख्याल से आपके जितने भी कंफ्यूजन्स थे अमेंडमेंट से रिलेटेड शायद आपको उसका जवाब यहां पर मिल गया होगा। आप इतना समझ लीजिए कि आपको आराम से मोर देन 3 मंथ्स मिलेंगे कि जो अमेंडमेंट्स हैं वो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट ये जो जनवरी है इसके एंड तक सब कुछ आपके अमेंडमेंट्स और एडिशंस कोर्स में ऐड हो चुका होगा। आपको पीडीएफ ई पीडीएफ मिल चुकी होगी जिसको आप फेब मार्च अप्रैल में जितना बढ़िया रिवाइज कर लो, कोर्स आपने पूरा पढ़ा ही हुआ है। तो आपको टेंशन लेने की किसी भी तरह की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, अमेंडमेंट आ गए, उसके अलावा वो उनके जो आसपास का फ्रेंड सर्किल होता है वो उनको आपस में बच्चे बातचीत भी करते ना, यार अमेंडमेंट्स आ गए तूने देखे क्या यार, कैसे होगा, ये होगा। घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, बड़ा ही मजेदार तरीके से होगा, शानदार तरीके से होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा जैसे हमने कोर्स पढ़ा है, और आपको काफी सारा टाइम मिलेगा पूरा अमेंडमेंट पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो आप जो कोर्स आपको मिला है आप उसे पढ़ते रहिए बिंदास बिना किसी टेंशन के। इस मंथ के एंड तक आपको अमेंडमेंट मिल जाएंगे,
जो आपने पढ़ा उसमें सिर्फ 5% चेंज होगा, तो वो वहां पर आप करेक्ट कर लोगे। एडिशन काफी सारे होंगे, जो नए कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। इनफ ऑफ टाइम है आपके पास में। जिन्होंने हमसे सिर्फ बुक्स ली है, मैं फिर से बोल रहा हूं, आफ्टर 30 जनवरी, 30 जनवरी के बाद में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ के लिए मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देगी। तो मेरे ख्याल से बच्चों, यहां तक आपके जितने भी डाउट्स या कंफ्यूजन थे, शायद तक वो क्लियर हो गए होंगे अमेंडमेंट से रिलेटेड। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कमेंट मतलब आप कमेंट में पूछ लीजिए, या फिर हमको मैसेज करके पूछ लीजिए। जिन बच्चों ने हमसे कोर्स लिया हुआ है, हमारी टीम आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स दे देगी। मिलते हैं बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर बच्चों।